चलिए जानते हैं देश दुनिया के सिलेक्टर काम की बहुत ही महत्वपूर्ण 60 बड़ी खबरों को। लेकिन दोस्तों वीडियो को आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे शक्तिशाली भारतीय 2024 की लिस्ट में पहले नंबर पर उभरे। इस लिस्ट में गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS के नेता भी शामिल है। फाइनेंशियल ईयर 2022-2023 में बीजेपी समेत देश की 6 नेशनल पार्टियों की कितनी कमाई हुई थी, इसको लेकर के NDR ने अपनी रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि 2022 और 2023 में 6 नेशनल पार्टियों की कुल कमाई 3077 करोड़ रुपए हुई है। इसमें सबसे ज्यादा कमाई बीजेपी को हुई है। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के योग गुरु बाबा रामेश्वर फैन हो गए हैं। उन्होंने अपने बयान में यह साफ कर दिया है कि इससे पक्ष विपक्ष के साथ जुड़कर न रखा जाए। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष कुलदीप सिंह पाटियों आज सुबह 11 बजे के आसपास राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग करने वाले कांग्रेस के 6 विधायकों के भविष्य पर फैसला सुना सकते हैं। एक बड़ी खबर बंगाल से है। आज सुबह संदेश खाली हिंसा के मुख्य आरोपी शाहजहां शेख को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। आपको बता दें कि इसके ऊपर संदेश खाली में महिला पर कथित यौन अत्याचार और उनकी जमीन हड़पने का आरोप है। लोकसभा चुनाव को लेकर के सियासी सरगर्मियां फिर से तेज हो गई है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी, आप और कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव 2024 गठबंधन के तहत लड़ने का फैसला लिया है। हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू सरकार का संकट टलता दिखाई दे रहा है। कहा जा रहा है कि कांग्रेस लोकसभा चुनाव ने राज्य में मुख्यमंत्री नहीं बदलेगी। संयुक्त राज्य की 55वीं मानवाधिकार परिषद में तुर्की और पाकिस्तान ने फिर पैंतरा चलाते हुए इस मंच पर जम्मू कश्मीर का जिक्र किया। भारत ने भी इसका करारा जवाब देते हुए दोनों देशों को करारा जवाब देकर निरुत्तर कर दिया। उत्तर प्रदेश की VVIP लोकसभा सीट रायबरेली पर कांग्रेस एक बार फिर से एक्टिव होती दिखी जा रही है। गुरुवार को यहां सियासी पोस्टर देखे गए। इस पोस्टर में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा की तस्वीरें देखी जा सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मध्य प्रदेश को करोड़ रुपए की विकास कार्यों की सौगात देंगे। प्रधानमंत्री आज शाम 4 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विकसित भारत विकसित मध्य प्रदेश कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। भारतीय जनता पार्टी आगामी लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश की सभी 80 सीटें जीतने का लक्ष्य बना रही है। 2019 में हारी हुई 14 सीटों पर पार्टी की तैयारी काफी जोर शोर से जारी है। पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार के लिए कई मुसीबत खड़ी हो गई है। कई दर्जन जातियों को अन्य पिछड़ा वर्ग OBC में शामिल करने के बंगाल सरकार की सिफारिश के खिलाफ राष्ट्रपति से शिकायत करने की तैयारी हो रही है। ग्लोबल किट में कच्चे तेल के दामों में बदलाव हुआ है, जिसके चलते देश में पेट्रोल डीजल की कीमतों में बदलाव हुआ है। बता दें कि सिर्फ केरल और हरियाणा में पेट्रोल डीजल के दाम गिरे हैं, जबकि उत्तर प्रदेश में कीमत बढ़ी है। उत्तराखंड के पर्यटन सेक्टर में अगले कुछ सालों में 20 लाख नई नौकरियां आने की संभावना है। धामी सरकार ने पर्यटन क्षेत्र में वर्ष 2030 तक 40,000 करोड़ रुपए की निवेश का लक्ष्य रखा है, जिससे बड़ी संख्या में रोजगार के अवसर पैदा होने की उम्मीद है। भाजपा की पहली कैंडिडेट लिस्ट आने वाली है और उससे कुछ बड़े नामों के अलावा कठिन सीटों पर उम्मीदवारों के नाम घोषित किए जा सकते हैं। चुनाव के ऐलान से पहले उम्मीदवारों घोषित करने के पीछे भाजपा की यह रणनीति है कि कैंपेन के लिए टाइम मिल सके। किसान और पुलिस फोर्स के बीच पिछले दिनों जमकर संघर्ष देखने को मिला है। किसान और पुलिस फोर्स के बीच ये संघर्ष शंभू बॉर्डर पर देखने को मिला। आंदोलन की आड़ में कई लोगों और से पत्थरबाजी की गई। अब पुलिस इस पर सख्त नजर आ रही है।
लोकसभा चुनाव को लेकर यह अभी तय नहीं हुआ है कि एनडीए गठबंधन में किस पार्टी को कितनी सीट मिलेगी, कौन कहां से चुनाव लड़ेगा, यह भी कुछ साफ नहीं हुआ है। राजस्थान के 2 बच्चों वाले नियम पर सुप्रीम कोर्ट की मुहर लग गई है। सुप्रीम कोर्ट ने 2 से अधिक संतान होने पर सरकारी नौकरी नहीं देने के राजस्थान सरकार के नियम को बरकरार रखा है। उत्तर भारत के लोगों को एक बार फिर से ठंड का एहसास होने लगा है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले कुछ दिनों में मौसम करवट ले सकता है। मौसम विभाग की माने तो मध्य प्रदेश के 48 जिलों में आंधी तूफान के साथ ओलावृष्टि हो सकती है। मध्य प्रदेश के राज्यसभा चुनाव में 6 कांग्रेस विधायकों ने बीजेपी उम्मीदवार हर्ष महाजन के लिए वोट करने से संकट में आई कांग्रेस राज्य सरकार पर फिलहाल काले बादल छटकते दिखाई दे रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने 2 फरवरी 2019 को किसान के कल्याण के लिए एक महत्वाकांक्षी योजना प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पीएम किसान शुरू की। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की आज यानी कि अहम बैठक होने वाली है। बैठक में करीब 125 लोकसभा सीटों पर उम्मीदवारों के नाम पर मुहर लगेगी। मीटिंग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत केंद्रीय चुनाव समिति के सभी सदस्य मौजूद रहेंगे। 2019 के लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी उत्तर प्रदेश के अमेठी लोकसभा क्षेत्र से चुनाव हार गए थे। जीत बीजेपी से स्मृति ईरानी को मिली थी। अमेठी गांधी नेहरू परिवार की परंपरागत सीट रही थी, लेकिन कांग्रेस इसे बचा नहीं सकी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से देश के सबसे ताकतवर भारतीय बने हुए हैं। सबसे ताकतवर भारतीय 2024 की लिस्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद दूसरे नंबर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। हिमाचल में कांग्रेस के 6 बागी विधायकों की सदस्यता रद्द कर दी गई है। स्पीकर कुलदीप सिंह पठानिया ने गुरुवार को कांग्रेस की याचिका पर यह फैसला सुनाया। मई में लोकसभा चुनाव 2024 होने हैं। राजस्थान भाजपा अपने उम्मीदवारों की पहली सूची इसी सप्ताह जारी हो सकती है। राजस्थान भाजपा में लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर प्रदेश की सभी 25 सीटों पर प्रत्याशियों के चयन पर तेजी से मंथन चला रहा है। मोहम्मद मुर्सी के मालदीव के राष्ट्रपति के बाद से माले को हानिकारक परिणामों का सामना करना पड़ रहा है। राष्ट्रपति मोहम्मद मुर्सी के घटिया राजनीतिक खेल का असर मालदीव के दीर्घकालीन विकास पर पड़ सकता है और देश की नैया डूब सकती है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने दिल्ली विकास प्राधिकरण के अतिक्रमण विरोधी अभियान में रेड हुल माइनर वकील हसन का मकान तोड़े जाने को लेकर बृहस्पतिवार को भारतीय जनता पार्टी भाजपा पर निशाना साधा और आरोप लगाया। गरीब को प्रताड़ित एवं अपमानित करना भाजपा के अन्य काल की सच्चाई है।